जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला यूनिट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूनिट का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए यूनिट जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। यूनिट नंबर 2 जो है काफ़ी छोटा यूनिट है, इसलिए जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को अगर आप देखिएगा तो उसमें सबसे पहला जो आपका लाइन लिखा होगा सिलेबस में, उसमें लिखा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इसको समझने से पहले एम्पलीफायर क्या होता है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर सिलेबस में एम्पलीफायर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन डायरेक्ट जो है सिलेबस में लिखा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बिफोर गोइंग टू स्टडी और बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वी मस्ट नो व्हाट इज़ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को समझना बहुत ज़रूरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने से पहले। एम्पलीफायर जब आपके मन में ये शब्द उठता है, जब आपके मन में ये शब्द जाता है तो क्या आप समझते होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब कोई स्टेज पर कोई बंदा या बंदी बोलता है या स्पीच देता है या भाषण देता है तो उसके हाथों में एक माइक होता है। वो माइक के द्वारा धीरे धीरे बोलता है, लेकिन ऑडियंस लोग उसको साउंड के द्वारा, अर्थात जो है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसके द्वारा जो है काफ़ी अच्छी तरीक़ों से उसका आवाज़ को सुन पाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब कोई स्पीकर किसी माइक के द्वारा बोलता है तो उस माइक का जो वायर होता है उसको एम्पलीफायर में कनेक्ट किया जाता है और एम्पलीफायर से स्पीकर में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की जो है ज़रूरत है। मान लीजिए मैं जो है माइक से बोल रहा हूँ, अगर माइक को डायरेक्ट मैं स्पीकर से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरा आवाज़ जो है नहीं जो है ज़्यादा सुनाई देगा। इसलिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत है जो कि मेरे आवाज़ को, मेरे धीरे से जो बोल रहे हैं आवाज़ को है उसको पूरा ज़ोर से, अर्थात पूरा जो है लाउडनेस के साथ पब्लिक को सुनाना है। इसके लिए हमें एक जो डिवाइस की ज़रूरत है उसका नाम है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है आपने ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। जब आप जो है सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब किसी आप बड़ा स्टेज शो में जाते हैं या ऑडिटोरियम हॉल में जाते हैं तो वहाँ जहाँ जहाँ जो है आपका स्पीकर लगा रहता है वहाँ पर एम्पलीफायर का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। आजकल जो है शादी ब्याह में डीजे वगैरह में आप देखते होंगे तो एम्पलीफायर आपने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप एम्पलीफायर नहीं देखे होंगे तो बगल में मैं जो है यहाँ पर चित्र जो है आपको लगा देता हूँ, आप जो है एम्पलीफायर का चित्र देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एम्पलीफायर किसको कहते हैं। एम्पलीफायर का क्या काम है कि वीक सिग्नल को आपका जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाना। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो धीरे से बोल रहा है, उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देता है एम्पलीफायर, जिसके वजह से जो पब्लिक है, जो क्राउडेड में जो भीड़ है, उसको जो है स्पीकर के द्वारा उसको अच्छी तरह से सुनाई देता है। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो है हम इसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं और कभी कभी हम यूज़ भी करते हैं। जब कोई चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं और उसके बारे में जब पढ़ना होता है तो काफ़ी मज़ा भी आता है। यहाँ पर हमने जो है एम्पलीफायर का डिफिनीसन लिखा है। एन एम्पलीफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इंक्रीजेज द वोल्टेज, करेंट और पावर ऑफ ए सिग्नल। First of all, we have to understand what is amplifier. I have written the definition of amplifier, that is, it is an electronic device that increases the voltage, current or power of a signal. यानी कि एम्पलीफायर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी भी वोल्टेज को बढ़ाता है, किसी करंट को बढ़ाता है, किसी पावर सप्लाई को बढ़ाता है या किसी सिग्नल को बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। जिस तरह से हमने आपको बोला कि जब हम जो है धीरे से माइक में बोल रहे थे तो उसको लाउडनेस को जो है बढ़ाया, अर्थात उसको जो है पब्लिक के द्वारा, जो क्राउडेड भीड़ थी उसको सुनाने का जो काम जो किया, ज़रूर जो है स्पीकर के द्वारा अर्थात साउंड बॉक्स के द्वारा पब्लिक सुन रहा है, लेकिन जो बीच में जो मीडिएटर है जो कि कन्वर्ट कर रहा है उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर आर यूज्ड इन म्यूजिक इक्विपमेंट
electronic devices such as television and radio receiver, audio equipment and computers to increase the amplitude of signal। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इन द सेकेंड पैराग्राफ आई हैव रिटन द एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर। So what are the application of amplifier, where we use the amplifier, कहाँ कहाँ हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको हमने लिख कर बताया है। सो एम्पलीफायर आर यूज्ड इन म्यूजिक इक्विपमेंट, यानी कि जो म्यूजिक का जो इक्विपमेंट हो गया, आपका जो है साउंड बॉक्स हो गया, वहाँ पर हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टेलीविजन में, आपका जो घर का जो टीवी हो गया उसमें जो है एम्पलीफायर लगा हुआ है। रेडियो रिसीवर, अगर कोई रेडियो है, रेडियो रिसीवर है, वहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ है। कुछ ऑडियो इक्विपमेंट हो गए, उसमें भी जो है हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में भी हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आप देखते होंगे कंप्यूटर में जो है साउंड बॉक्स भी लगा रहता है, तो वहाँ पर एम्पलीफायर लगा ही होगा, क्योंकि विदाउट एम्पलीफायर हम किसी भी साउंड को, किसी भी वीक सिग्नल को हम हाई सिग्नल जो है या स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम बना भी नहीं सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पर हमें आवाज़ सुनने को मिलता है, ज़्यादातर जो है हम वहाँ पर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी जो है फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ टॉक अबाउट द एम्पलीफायर, यानी कि जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है वो जो है कम्प्लीटली जो है आपका एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन बात यहाँ ये उठता है कि आपके सिलेबस में एम्पलीफायर नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है। तो अभी जो है आपको एम्पलीफायर तो समझ में आ गया, अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में ऑप एम्प भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कभी कभी सिलेबस में ऑप एम्प भी लिखा रहेगा या आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप एम्प जो है लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया है। सो अगर वीडियो अगर लंबा होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम सेकेंड वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इसी वीडियो में जो है हम कंप्लीट करके आपको जो है ये वीडियो को अपलोड करके आपको दें। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, थर्ड पैराग्राफ से जो है हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम जो है कहानी को शुरू करते हैं। सो ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल। देखिए पहले के ज़माना में क्या होता था, आजकल तो जो है कंप्यूटर आ गया है, कैलकुलेटर आ गया है, स्मार्ट कैलकुलेटर आ गया है, स्मार्ट वॉचेस आ गया है, सब कुछ जो है अब जो है ज़माना जो है एडवांस हो चुका है। आज जो है जिस हम युग में जी रहे हैं 2021 में, आज हमारा 2021 जो है काफ़ी जो है डेवलप कर गया है, क्योंकि कंप्यूटर्स का ज़माना है। हम जो है कैलकुलेटर जो है एडवांस में यूज करते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि पहले के व्यक्ति को जब कंप्यूटर नहीं होगा उस समय जो है ऑपरेशन किस तरह से करते होंगे। ऑपरेशन कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे करते होंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते होंगे, आपका जो है एडिशन किस तरह से करते होंगे, इंटीग्रेशन किस तरह से करते होंगे, डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते होंगे। सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब कोई छोटा सा सब्ट्रैक्शन नहीं, कोई बड़ा अगर सब्ट्रैक्शन है तो किस तरह से किया जाए, कोई बड़ा एडिशन है तो किस तरह से किया जाएगा, इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किस तरह से किया जाएगा। आजकल तो हमारे पास जो है कैलकुलेटर हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जिसके वजह से जो है आज हम इजीली से कर लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो है ये सारा ऑपरेशन को करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते थे। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन एक्टिव एलिमेंट डिजाइंड to perform mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, differentiation and integration। यानी कि आपको जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब जब हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, किसके मदद से, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। तो हम डिटेल से जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है, इसमें क्या क्या जो है
इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं, आउटपुट टर्मिनल कितना होता है, अर्थात इनपुट पिन कितना होता है, आउटपुट पिन क्या होता है, ये जो है किस तरह से जो है काम करता है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेंगे। तो आइए हम डिटेल से देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। सो फिलहाल जो है आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम और डिटेल से चर्चा करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का किस तरह से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में बोला जाता है ऑप एम्प। सो ऑप एम्प का जो है इस तरह से जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम के आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पास ही नहीं हो सकते हैं, इस बात को जो है आप याद रखिएगा। चाहे आप कैपेसिटर के बारे में लिखें, रेजिस्टेंस के बारे में लिखें, या कोई भी टर्म जो है आपको लिखने के लिए मिला, अगर उसमें डायग्राम है तो बिना डायग्राम बनाए आप उसको नंबर को अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। सो डायग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में। सो यहाँ पर देखिएगा 3 टर्मिनल होता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल होता है। पहला इनपुट टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ होता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। और एक जो है मेरा आउटपुट होता है, ये जो है आपका आउटपुट हो गया। और यहाँ पर जो है इसको काम करने के लिए हमको जो है इसको सप्लाई देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से हम जो है इसको सप्लाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हमने लिखा है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली 3 टर्मिनल्स डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ 1 इन्वर्टिंग इनपुट marked with negative या minus, the other input is called non-inverting input marked with positive या plus, the third terminal represent the operational output port। तो यहाँ पर जो है 3 जो है पिन होता है। पहला पिन का नाम है, 2 जो है इनपुट पिन है। पहला जो पॉजिटिव के साथ जो पिन होता है उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है कि जो जैसा जो है, यानी कि ये जो है फेस में होगा। नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट होता है वो फेस में होता है, लेकिन इन्वर्टिंग इनपुट जो होता है वो 180 डिग्री के आउट ऑफ फेस होता है। ठीक है, ये जो है आपका डिफरेंस है। और जो नॉन इन्वर्टिंग होता है ये जो है फेस में होता है, इनपुट और आउटपुट के फेस में होता है, ये 180 डिग्री के आउट ऑफ फेस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आउटपुट होता है बेसिकली जो है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो जो है डिफरेंस वोल्टेज को ज्ञात करता है, यानी कि इसको जो है हम डिफरेंशियल इनपुट भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो डिफरेंशियल के रूप में काम करता है, इसको हम जो है आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर जो है 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं। पहला इनपुट टर्मिनल जो पॉजिटिव के साथ जो जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। दूसरा जो होता है इन्वर्टिंग इनपुट होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ रहता है। यहाँ पर हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम V+ भी कर सकते हैं या V1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल जोड़े हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिखे हैं, अर्थात हम जो नेगेटिव लिखे हैं यहाँ पर आप भी नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस भी कर सकते हैं, इसको प्लस भी कर सकते हैं, या इसको जो है VA कर दीजिए या VB कर दीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये जो है आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा, एन ऑप एम्प एम्पलीफायर्स ओनली द डिफरेंस इन वोल्टेज, यानी कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो जो है डिफरेंस को जो है ज्ञात करता है बिटवीन द टू, ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर इनपुट दिया तो इसका मान लीजिए कोई आउटपुट है A, तो जो V आउट होगा वो जो है A इंटू V प्लस माइनस V माइनस हो जाएगा। इसको समझते हैं इस तरह से, मान लीजिए इसको जो है हम अगर हम इसको मान लीजिए हम जो है VA मान लिए और इसको जो है VB मान लिए, तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर क्या होगा, V आउट इक्वल टू A इंटू VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका V आउटपुट, जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा ये VA माइनस VB हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इनपुट के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम दूसरा नाम जो है डिफरेंशियल इनपुट भी हम इसको बोलते हैं। सो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप SBT बिहार का सिलेबस देखिएगा तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। और
अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।